चंद रोज पहले की बात है। वो खुद मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आया था और खुशी से दीवाना हुआ जा रहा था। अम्मा जान जल्दी आए मेरी प्यारी अम्मा जान, और सुने मेरी बात। मैं अपने इस कमरे का पूरा डेकोर चेंज कर रहा हूँ। यस, एक से एक चीज अब नहीं होगी, क्योंकि आप देखें इस कमरे में ना बहुत बॉयज फील है। देखिए मेरी सारी इतनी तस्वीरें क्यों लगी हुई है यहाँ पे, थोड़ी कपल फील होनी चाहिए ना। मतलब एक लड़की आने वाली है इस कमरे में, मेरी दुल्हन आने वाली है अम्मा जान। जरूर करो अपना शौक पूरा, जरूर करो। अम्मा जान, जब मेरी शादी होगी ना, तो आपको पता है मेरी दुल्हन सिर्फ एक जोड़े में इस घर में आएगी, और वो जोड़ा भी उसको आप ही ने दिया। वो हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब जोड़े से याद आया, मैंने अपना और उसका जो वेडिंग ड्रेस है वो स्टाइलिस्ट से बात कर ली है। उसने बोला है कि डिजाइनर से मीटिंग करो और अभी बनने दे दो। शहीर, उसकी मोहब्बत में इतना आगे मत जाओ बेटे कि उसके इनकार के बाद तुम्हारा लौटना मुश्किल हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा जान? आप इधर देखें, मेरी तरफ देखें। क्या कोई लड़की मुझे इनकार कर सकती है? बताएं। कभी नहीं। नहीं, आप मेरा दिल नहीं रखें, मुझे सच सच बताएं, क्या कोई लड़की मुझे इनकार कर सकती है? नहीं। तो उसकी इतनी मजाल है क्या? हाँ अम्मा जान, है? नहीं। इसका मतलब है तुम्हारी उससे कोई बात हो चुकी है। यही तो बात है कि मेरी बात नहीं हुई है, बात आपने करनी है, वो भी उसके घर वालों से डायरेक्टली। और आप उनके घर वालों से आप उसका हाथ मेरे लिए मांग लें। मांगूंगी, बड़ी इज्जत से तेरा रिश्ता लेके जाऊंगी और कहूंगी कि आपकी बेटी को मेरा बेटा पलकों पे बिठा के रखेगा, बहुत मोहब्बत करता है उससे। कसम से अम्मा जान, मैं सच में उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो जिंदगी है मेरी अम्मा जान, वो मुझे ना मिली ना, मैं मर जाऊंगा। शहीद, ऐसी बात ना करना मेरे बेटे। नहीं। अम्मा जान, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कौन मरता है? क्या हो गया आपको? वो तो इस घर में आएगी, आपकी खिदमत करेगी, भाई की खिदमत करेगी, मुझसे प्यार करेगी। साहब, क्या साहब, बात है? ये गाड़ी के सामने क्यों आ गए? मुझे मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए साहब से बात करनी है। साहब मेरी बात सुन लें। साहब, अब साहब से कहीं मेरी बात सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी। साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी साहब। साहब, आपको मरे हुए शहीर का वास्ता मेरी बात सुन लें 1 मिनट के लिए। गाड़ी साइड पे लगा हुआ है। इतनी बड़ी खता नहीं थी उसकी साहब। आप जानते हैं, जब एक लड़की को उसके घर से उठा के कई रातों तक बाहर रखा जाता है तो समाना उसे संसार कर देता है, तरगोर हो जाती है वो। ठीक है, माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है साहब। लेकिन अब अगर आप उसे माफ कर भी देंगे तो समाना उसे कबूल नहीं करेगा, उसे जीने नहीं देगा साहब। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि साहब मार देना उसे मार देना। लेकिन एक गुजारिश है, उसे दफनाने का हक जरूर देना मुझे। चलो देर।
तुम्हारा ही फैसला करने आया हूं मैं। अब मेरी बात गौर से सुनो और समझो। ताबूत तुम दोनों का तैयार कर चुका हूं मैं, लेकिन किस ताबूत में पहली कील ठोकनी है, इसका फैसला मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। नाउ लिसन, अगर तुम चाहती हो कि ज़यान जिंदा रहे, अपने घर वापस जाए, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें ज़यान की जिंदगी और आजादी नहीं चाहिए, ना मानो मेरी बात। ज़यान को लेके जाता हूं मैं ठीक उस जगह पे जहां पे तुम दोनों ने मेरे भाई की जान ली थी। वहां लेके जाऊंगा उसे, अपने हाथों से पेट्रोल डालूंगा उस पे, आग लगाऊंगा उसको, और उसकी जलती हुई लाश को देखकर खुश होऊंगा। तब सुकून आएगा मुझे, जब उसकी लाश जलकर राख हो जाएगी। तब वहां पुलिस आएगी, मीडिया आएगा, उसकी लाश को उठाएंगे और ले जाएंगे। दूसरी लाश को कहां टिकाने लगाओगे? हाँ, वो मेरा फैसला है, तुम्हारा नहीं। मालिक, मालिक, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। ठीक 45 मिनट बाद से आप अपने घर में आजादी से सांस ले रहा होगा। अगर मैं साइन ना करूं तो? कल सुबह ज़यान की जली हुई लाश देख लेना, लेकिन उसको जलाने से पहले उसका आखिरी दीदार तुम्हें जरूर करवाऊंगा। मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। तन मन लुटिया रोगी होया, दिल मेरा जोगी होया। जख्म जो दिया तूने वो भरता ही नहीं है, वार कोई यूं दिल पे करता ही नहीं है। बसी है एक हुक जैसे आहों में, ये कैसे है गिले निगाहों में। धुंध कैसी छाई है जो हटती ही नहीं है, रात पे जुदाइयों वाली कटती ही नहीं
अजीज, वो तो पहले ही पता नहीं कौन से जुल्म सितम सह कर आई है। आपने हालत नहीं देखी उसकी, एक जिंदा लाश की तरह पड़ी है। अगर आप भी ऐसा सोचेंगे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। खुदा का वास्ता है अजीज, अपनी जिद छोड़ दें। अरे जिद करने के काबिल रहा हूं मैं, इस घर में चलती है मेरी। तुम दोनों बहनों ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। घर से बाहर नहीं निकल सकता, किसी से नजर उठा के बात नहीं कर सकता। अरे हटो भाई, जाने दो मुझे। तुम्हारी बहन की करतूतों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो बेचारी तो पहले कैद खाना काट के आ रही है, पता नहीं क्या क्या बीती है उसमें। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि पता नहीं क्या क्या बीत गई है उसके ऊपर। जो लोग उसे लेकर गए थे उन्होंने इसे आराम से नहीं रखा होगा। अरे लुटेरे तहफ्फुज देंगे वो भी लड़की को। इतना बुरा ना सोचे अजीज, और जो भी हुआ उसमें हया का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ भाई, मान लिया तुम्हारी बहन का कोई कसूर नहीं, और इतनी नेक और पारसा है वो। लेकिन मैं जो 2 रातें जेल में काट कर आया हूं, मेरे मुंह पर जो कालक मली गई है उसका क्या, उसका कौन जवाब देगा? अरे हटो ना यार, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, आप कहाँ जाएंगे अजीज, मेरी बात समझ। अच्छा ठीक है, नहीं जाता मैं। मेरा इतना ही ख्याल है ना, मुझसे इतना ही प्यार है तो फिर ठीक है, अपनी बहन से बोलो कि जिस खामोशी से वो इस घर में आई थी ना, उसी खामोशी के साथ इस घर से चली जाए। अरे बोलो ना, बोलो ना करें अजीज, वो कहाँ जाएगी बेचारी। अरे चली जाएगी कहीं ना कहीं। मुझे रात तक का वक्त दे दें, रात तक का वक्त दे दें अजीज भाई, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। पता है मुझे, बड़ी अच्छी तरह से पता है कि जाएगी कहाँ। रेहान के घर जाओगी ना, अगर वहीं जाना था तो फिर आई ही क्यों? अरे माथे पर ये बदनामी का झूमर लेकर हमारा घर बर्बाद करने क्यों आ गई? रहती वहीं पर। नहीं जाऊंगी मैं ज़यान की तरफ, नहीं जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। फिर पता नहीं उन्हीं के पास ना वापस चली जाए। बात करो मुझसे। कैसी हो तुम? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस मुझे मिलना है तुमसे। हम दोनों के मिलने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। फिर भी अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी मैं मर जाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता हमारे दरमियान जो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म हो गई है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तुम लोगों की जबानें बंद नहीं करवा सकते ज़यान। ज़यान, मुझे भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? क्या मतलब? देखो, मुझे मजीद परेशान मत करो। अगर ऐसी वाज बातें करोगी मैं हम दोनों की जान ले लूंगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हमारे मुकद्दर में लिखा कभी नहीं बदलेगा। जिंदगी इतनी बड़ी आजमाइश लेकर आई है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें सब सवालों से, सब शक करती आंखों से दूर ले जाऊंगा। खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारी सारी आजमाइश। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ठीक हो लेने दो। ज़यान, अगर मगर अब कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मगर मुझे तुमसे नहीं मिलना, मत आना तुम। हया,